जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यश क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वेक्टर से संबंधित ही है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 3i + j + 2k तथा 2i - के 2j + 4k हैं। यानी हमें डायगोनल दे रखे हैं और उस समय पर आपको जो है एरिया निकलवा रहा है आपसे, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलवा रहा है बेटा। तो यहाँ पे मैंने मान रखा है, क्या मान लिया, वेक्टर d1 बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको, 3i + j + 2k। वेक्टर d2 बराबर कितना दे रखा है, 2i - 2j + 4k। तो बेटा सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा तो उस समय पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे i j और यहाँ k। पहले आपका d1 है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए 3 1 2 2 - 2 4। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, अगर हम इसका सॉल्व कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई के साथ क्या मिल जाएगा, 4 का इंटू करेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस जे के साथ कितना मिल जाएगा बेटा, 4 का इंटू 3 से करेंगे 12 -4 प्लस के के साथ जब सॉल्व करेंगे तो -2 का इंटू इससे करेंगे -6 और -2। तो ये क्या मिलेगा बेटा हमको, 8i, 12 में से 4 को लेस करेंगे कितना मिल जाएगा, 8j, और ये कितना मिल जाएगा, -8k। तो ये बेटा अपनी वैल्यू किसकी निकाली, d1 क्रॉस d2 की। ठीक है ना। अब इसका क्या ले लेंगे बेटा, मॉडुलस। जब इसका मॉडुलस लेंगे बेटा हम, तो हमें क्या मिल जाएगा कि d1 क्रॉस d2 का मॉड, और रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है बेटा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 64 + 64। अगर बेटा मैं यहाँ से 64 सबसे कॉमन ले लूँ और रूट से बाहर ले जाए तो कितना मिल जाएगा, 8, और रूट के अंदर 1 ऐड करेंगे तो बेटा कितना मिल जाएगा आपको, 3। तो कितना मिल जाएगा आपको, 8√3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2। 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड आपने कितना निकाला बेटा अभी, 8√3। 2 से 8 को 2 टाइम्स क्या करते, 4 टाइम्स क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। तो कितना मिल जाएगा आपको, 4√3, क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, कभी कभी क्या कहता है, जैसे आपको समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, जैसे ए और बी दे रखी है आपको, तब उसका क्षेत्रफल निकलवाता है बेटा। तो जब भुजा दे रखी होती है उस समय के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, जब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ज्ञात हों तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 a1 a क्रॉस b का मॉड। तो बेटा यहाँ पे 1/2 नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिख देंगे, a क्रॉस b। तो जैसे जो भुजा दे रखी है तो पहली वाली भुजा को a मान लीजिए, दूसरी जो भुजा दे रखी है उसको b मान लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मॉड ले लेंगे। मॉड लेने का जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको और करने इस पर आ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या कह रहा है, यदि
वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं, तो बेटा ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये इकाई सदिश है ना। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको बेटा, 0 दे रखा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, जो आपको क्वेश्चन गिवन है तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है ये आपके क्या है, इकाई सदिश हैं, है ना। तो इकाई सदिश है तो बेटा वेक्टर ए का जो मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है। वेक्टर बी के मॉड इसका मान भी 1 दे रखा है। वेक्टर सी का मॉड भी कितना दे रखा है बेटा, आपको 1 दे रखा है, ठीक है ना। और कंडीशन दे रखी है उसने क्या, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का आपसे मान निकलवा रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करने पर, और गुणा भी हम क्या करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट 0। यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, 0। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। मॉड ए का मान कितना दे रखा है बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इम्प्लाई दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -k1। और इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार अब ठीक इसी प्रकार चलेंगे बेटा। यहाँ जिस तरह से हमने ए का गुणा किया था, ऐसे बी का, फिर ऐसे सी का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ए के बाद क्या आएगा बेटा आपका, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा आपका सी, ए के बाद क्या आएगा आपका सी आ जाएगा, और सी के बाद क्या आ जाएगा आपका ए, सॉरी ए के बाद बी और सी के बाद कितना आ जाएगा ए, उसकी वैल्यू कितनी हुई, -k1। इक्वेशन नंबर सेकंड, बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद कितना आ जाएगा बेटा सी, और ए के बाद कितना आ जाएगा बी, -1। अगर बेटा हमें इन तीनों इक्वेशनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, समीकरण 1 धन 2 धन 3 से, तो बेटा यहाँ समझना, यहाँ क्या दे रखा है, ए डॉट बी, यहाँ बी डॉट ए है तो इसे हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। तो एक ए डॉट बी ये रहा, एक ए डॉट बी ये रहा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इसी तरह से वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और -1 तीनों को ऐड करेंगे तो -3। हमसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा था बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर।